एक दूजे के लिए, अंधा कानून, प्रतिबंध and अनाड़ी. 4 films that released in different years and yet had 4 things in common. Firstly, all these films had actors from the southern part of India trying to make a mark in Bollywood. Secondly, all these actors were huge names in their side of regional cinema. Ek Duje Ke Liye had Kamal Haasan, who was a huge Tamil superstar. Andha Kanun had Rajinikanth, who again was a huge name in Tamil cinema. Pratibandh had Telugu megastar Chiranjeevi in the lead role, while Anadi had another Telugu superstar Venkatesh as the male lead opposite Karishma Kapoor. The third common factor amongst all these movies was that all 4 of these films were a huge hit with the northern audience, and not just commercially but critically as well. Which brings us to the fourth and the final binding factor. All these films were remakes of either Telugu or Tamil films. नॉर्थ की जनता को न सिर्फ सदर्न रीजन के ये एक्टर्स पसंद आए, मगर वहां की कहानियां भी काफी अच्छी लगी. मगर बावजूद इसके ये सभी एक्टर्स बॉलीवुड में कुछ खास नाम नहीं कमा सके. कट टू ईयर 2021. RRR नाम की एक फिल्म को लेकर नॉर्दर्न ऑडियंसेस में गजब का क्रेज है. वहीं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज को नॉर्दर्न स्टेट्स के सिनेमा हॉल्स में काफी स्क्रीन्स मिले हैं. OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी फहद फासिल की मलयालम मूवीज का खूब बोलबाला है. और हर तरफ एक ही चर्चा है कि रीमिक्सेस और रीमेक्स के चक्कर में फंसे बॉलीवुड को पीछे छोड़ सदर्न सिनेमा कब इतना आगे निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला. इस बात का अंदाजा लोगों को पहली बार तब हुआ जब 2015 में बाहुबली रिलीज हुई. Shot primarily in Tamil and Telugu languages simultaneously, Bahubali shocked audiences from the north. केबल टीवी पर घटिया डबिंग और उससे भी वाहियात टाइटल्स के साथ साउथ की मूवीज देखने वाली नॉर्थ की जनता को पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारे सदर्न रीजन का सिनेमा इज सो मच मोर देन फ्लैशी क्लोथ्स, वियर्ड मुस्टैशेस एंड चीजी डायलॉग्स. And just like cable TV had shown the worst of southern cinema, OTT platforms showed the best of it. And suddenly, people couldn't get enough of it. इसके साथ ही साउथ के एक्टर्स को लेकर नॉर्थ के डायरेक्टर्स का अप्रोच भी बदला. Anand L. Rai could have made Dhanush do every over-the-top theatrics that southern cinema is often laughed at for, but instead he gave him a sensitive, complex and an endearing role in Ranjana. Needless to say, the audience loved every bit of it. एक कहावत है कि चौबे जी छब्बे जी बनने निकले थे, दूबे जी बन के रह गए. कुछ यही हाल आजकल बॉलीवुड का है. पहले हॉलीवुड की नकल करने की कोशिश की और अब खुद की ही नकल करने के काबिल नहीं रहे. रीमिक्सेस पे रीमिक्सेस और रीमेक्स पे रीमेक्स. वहीं दूसरी ओर सदर्न सिनेमा इज गेनिंग मोमेंटम बिकॉज इट्स नॉट ओनली ट्रू टू इट्स क्राफ्ट, इट्स ऑल्सो ट्रू टू इट्स रूट्स. यस, वहां भी इलैबोरेट एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, चमकीले गाने होते हैं, फ्लैशी कपड़े होते हैं, मगर इन सब के बीच कहानी से समझौता नहीं किया जाता. They don't replace a story with these things, they add these things to a story. अनलाइक बॉलीवुड, जिसे लगता है कि नोरा फतेही के एक आइटम नंबर से या तनिष्क बागची के एक रीमिक्स के दम पे जनता खिंची चली आएगी. नुकसान जनता का नहीं, नुकसान बॉलीवुड फिल्म मेकर्स का है. जनता के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है. सिनेमा चाहे तमिल हो, मलयालम हो या तेलुगु हो, कहानी अगर अच्छी है तो लैंग्वेज विल नेवर बी अ बैरियर. वरना अगर भाषा समझ आए मगर कहानी नहीं तो ऐसी फिल्में किस काम की. The sooner Bollywood understands this, the better it will be. Stay tuned for more and don't forget to subscribe to Shosha for more such videos.